हाँ, तो कलम कापी निकाल करके रेडी हो जाओ। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कुछ फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो एक कांस्टेंट लेते हैं कि बाई इज़ इक्वल टू, यदि कोई कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4 या फिर -1 2 दिया हुआ रहेगा, तो इस प्रकार के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए किसी भी फंक्शन को, यदि वो फंक्शन कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा, उसका वैल्यू 0 आएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यदि हम y इज़ इक्वल टू 1 पहले लेते हैं तो बाई 1 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। फिर उसी प्रकार से यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं 2 को तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0। फिर उसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू, अब एक माइनस वाला ले लेते हैं -1, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx जब लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ -1/dx इज़ इक्वल टू 0। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ यदि -100 लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 0। तो मतलब किसी भी फंक्शन को जो कांस्टेंट रहेगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। फिर जो नेक्स्ट है कि यदि कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा x⁴n के टर्म में तो उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि पावर आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर के ऊपर एक कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल में अभी हम लोग देखते हैं, एग्जांपल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x, यदि x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर x पर हम लोग कितना पावर मानेंगे, यह होता है 1, तो आगे ये क्या होगा, आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और x पर पावर 1 में से 1 चला जाएगा। जब 1 में से 1 चला जाएगा तो x पर पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो 1 × 1 इज़ इक्वल टू 1, यानी x को x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। फिर उसी प्रकार से जो नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि x के पावर यदि अभी 2 ले लेते हैं, x की पावर 2, तो क्या होगा, तो फिर वही होगा, जो 2 है वो आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और x पर पावर 1 घट जाएगा तो 2 - 1। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, 2x, x पावर 1 होगा तो 1 हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से यदि दिया हुआ रहेगा ऐसा कुछ एग्जांपल, -4 पावर दे दिया तो क्या होगा, तो भी वही काम होगा, जो -4 है वो आगे आकर के मल्टीप्लाई होगा और -4 और -1 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 × x⁻⁵। ये क्या हो गया आंसर। फिर यदि दिया हुआ रहेगा कुछ ऐसा x⁻1/2 इस प्रकार से करके दिया हुआ रहेगा तो इसका क्या होगा, 1/2 आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और x पर पावर क्या हो जाएगा, 1/2 - 1 इज़ इक्वल टू 1/2 × x⁻⁻1/2। इसको हम लोग यदि दूसरा टर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2 × x√, क्योंकि x पर पावर 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √x, और इसके ऊपर माइनस है तो वो नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से 1/2 × 1/√x। फिर इस प्रकार से अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको करने हैं। एक एग्जांपल और इसका इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि यदि ऐसा कुछ फंक्शन रहा कि डिफरेंशिएट करना है 4/x⁻3, इसको यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर है इसको पावर के रूप में पहले लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 × x⁻3/dx। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो 4 है वो कांस्टेंट वाला अभी बताया नहीं है लेकिन देख लेते हैं, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x⁻³ आगे आकर के मल्टीप्लाई होगा और x⁻³ और -1 मिलाकर कितना हो जाएगा, -12 × x⁻³
4, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। या फिर इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो -12 बाई x⁴, इस प्रकार से। फिर एक और जो फंक्शन देखते हैं, जो हम लोगों ने एग्जांपल उसका देख लिया है, लेकिन अब उसको देखते हैं कि यदि कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उसके आगे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन के आगे जो कांस्टेंट रहेगा सिंपली वो बाहर निकल करके आ जाएगा, और जो सिंपल जो फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे x⁴n रह गया, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, n तो आगे आकर के मल्टीप्लाई होगा ही, और जो कांस्टेंट है वो भी आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा। यही क्या हो गया। जैसे कि एग्जांपल अभी उन लोगों ने ऊपर देखा है, लेकिन फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और वो एग्जांपल कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3x², यदि कुछ ऐसा रहा तो हम लोग कैसे करेंगे। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है 3, वो आगे सिंपली मल्टीप्लाई रहेगा, और ये जो 2 है n के रूप में, वो भी आगे आकर के मल्टीप्लाई होगा, और पावर पर 1 घट जाएगा। तो पावर पर 2 था, तो घट करके क्या हो जाएगा, 1। तो 1 को हम लोग लिख भी नहीं सकते हैं, वो छुपा हुआ रहता है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6x, इस प्रकार से। फिर है, और नेक्स्ट देखते हैं कि यदि इस प्रकार से हो सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ -x यदि किसी ने पूछ दिया, तो क्या होगा, -1 इंटू, यहाँ पर है जो कि x के आगे जो कोफिशिएंट छुपा हुआ है, जो कांस्टेंट, वो -1 है, और फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर -x का क्या हो जाएगा, -1। फिर जो नेक्स्ट है कि यहाँ पर तो सिंपली 1 टर्म में था। अब यदि कुछ इक्वेशन के रूप में रहेगा, जैसे कि y = x³ + 3x² - 5x + 1, कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक रूल का इस्तेमाल करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u ± के रूप में रहेगा v रहेगा, ± के रूप में w रहेगा। ऐसी परिस्थिति में जब कोई फंक्शन रहेगा तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबको सिंपली बारी बारी से डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ v ± डिफरेंशिएशन ऑफ w, जितना रहेगा उसी प्रकार से, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करके उस प्रकार से उस सारे को सारे जो सारे फंक्शन रहेंगे दिए हुए उसको डिफरेंशिएट कर देना है। इसका एग्जांपल अभी हम लोगों ने ऊपर लिया था, और इसको देखते हैं कि डिफरेंशिएट करके क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy/dx को, तो क्या होगा, ये अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x³ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x²/dx, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x/dx, फिर उसी प्रकार से प्लस है तो प्लस लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/dx। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, जो 3x है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x², फिर प्लस है, प्लस का साइन तो प्लस डालेंगे, यहाँ पर 3 × 2 6x पर पावर 1 होगा, तो 1 तो छुपा होता है ऑलरेडी, माइनस 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5, और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 3x² + 6x - 5, यही क्या हो गया आंसर। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको खुद कर लेना है कि यदि y = आसान सा है, x² + 12x दिया हुआ रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। फिर है जो कि हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका, यदि y = x² + 1 × x³ + 3, मतलब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक को u मान लेते हैं और दूसरे को v। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u × v, और x के टर्म में इसको
डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो सबसे पहले है जो कि एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो u को भी पहले डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और v को भी, और दूसरे को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v इंटू u। इस रूल का इस्तेमाल करके हम लोग जो ऊपर एग्जांपल दिए हैं, ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या करेंगे। तो इस प्रकार से इसका एग्जांपल है, उसको डिफ्रेंशिएट देखो कैसे करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू भी, तो एक्स क्यू प्लस 3, फिर आगे प्लस का साइन तो प्लस डाल देंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी, तो एक्स क्यू प्लस 3 इंटू यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इंटू एक्स क्यू प्लस 3 प्लस एक्स क्यू प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही क्या हो गया आंसर। करना है तो और आगे भी कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले करके या किताब से ढूंढ करके आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, और यदि कोई नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम होगा किसी में, तो आप पूछ सकते हैं। फिर है जो कि यदि डिवाइड के रूप में दिया हुआ रहेगा, और उसको हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल, तो जैसे डिवाइड के रूप में दिया हुआ रहेगा, तो एक फंक्शन को हम लोग u मान लेंगे और एक फंक्शन को भी, इस प्रकार से डिवाइड के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इंटू सिंपली v कर देंगे, और माइनस फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे और u सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, और बटे जो v में दिया हुआ रहेगा जिसको हम लोग v मानेंगे, उसको क्या करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस रूल से हम लोग कोई फंक्शन यदि डिवाइड के रूप में दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इस रूल से उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। यदि ऐसा दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ऊपर वाले को u मान लेंगे और नीचे वाले को v, तो इसको हम लोग u कह देते हैं और इसको v, और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है कि डिफ्रेंशिएशन है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी, यहाँ पर dy बाई डी टी लिखाएगा, क्योंकि ये जो टर्म है वो t के टर्म में दिया हुआ है। जितना ऊपर में हम लोग देख रहे थे तो वो सब x के टर्म में था, इसलिए डिवाइड के रूप में यानी डिफ्रेंशिएशन के जो डिवाइड में dx लिखते थे उसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, क्योंकि t के टर्म में दिया हुआ है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि यहाँ पर t कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो t के टर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो dt हो जाएगा, dx की जगह पर dt हो जाएगा। तो dt माइनस 1 बटे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई डी टी। इस फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे डी टी होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर वही क्वाड्रेंट रूल लगा देते हैं। तो क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले u को डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके बाद फिर v को मल्टीप्लाई करते हैं। तो u हम लोग किसको माने हुए हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 को। जब टी स्क्वायर माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, और इंटू v किसको माने हैं टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1। फिर माइनस का साइन है तो माइनस डालेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ v टी स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2t हो जाएगा और 0। तो इंटू u कौन है टी स्क्वायर माइनस 1, फिर डिवाइड जिसको हम लोग v माने हैं। तो v किसको माने हैं टी स्क्वायर प्लस 1 को, तो टी स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। करना तो स्टेप और आगे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी आंसर हो जाएगा, और इतना भी आंसर लिख सकते हैं सुविधा के अनुसार से, आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भाई जो कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन का पूछेगा। यदि साइन x कह दिया तो ऐसी परिस्थिति में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x।
कुछ फार्मूला है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो याद कर लें, और जो मैथमेटिक्स से लिए हुए हैं और जेईई मेंस या और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो तो सारा का सारा प्रूफ मैथमेटिक्स क्लास में करवाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग अभी मैथ में, ये फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होने वाला है आगे चल करके, इसलिए जो कि हम लोग शॉर्टकट में पढ़ ले रहे हैं और फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। फिर उसी प्रकार से और भी कुछ है जैसे कॉस टेन, इस प्रकार से। तो कॉस एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स। ये भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। फॉर्मूला हम तुरंत लिख देते हैं।